गुरु की पहचान ही क्या है? जो मुक्ति दिला दे सो गुरु। अगर मुक्ति लक्ष्य नहीं है तो आपको कैसे पता आप किस सदगुरु की सेवा कराए? बहुत सदगुरु घूम रहे हैं। सदगुरु तो अब सस्ता शब्द हो गया, जिसको देखो वही अपने नाम के साथ लगा रहा है। आपको पता कैसे चलेगा आप किसकी सेवा कराए? सदगुरु की पहचान ही कैसे करोगे? बोलो। इरादा आपका नेक है कि सदगुरु सेवा करो, मुक्ति अपने आप मिल जाएगी। सुनने में बात अच्छी लगती है, लेकिन बात में पेच है। इतने घूम रहे हैं सदगुरु, तुम्हें कैसे पता लगेगा कि वो है भी सदगुरु या ऐसे ही कोई फर्जी अपना दुकान खोल के बैठा है? ये तो पता तभी लगेगा ना जब पाओगे कि जीवन में बंधन कट रहे हैं, मुक्ति के फूल खिल रहे हैं। तो लक्ष्य तो मुक्ति को ही बनाना पड़ेगा। सदगुरु की सेवा करके मुक्ति नहीं मिलती। जो मुक्ति दिला दे उसका नाम सदगुरु है। मुक्ति केंद्रीय है। सदगुरु की परिभाषा मुक्ति से आएगी, मुक्ति सदगुरु से नहीं आएगी। केंद्र में सदा मुक्ति को रखो। जिसको सदगुरु आज समझ रहे हो, पाओ कि उसके पास समय बिता लिया, उसकी बात सुन ली, फिर भी मन का बोझ बढ़ ही रहा है, बंधन बढ़ ही रहे हैं, अंधेरा और अज्ञान कट नहीं रहा है। जा गुरु से भ्रम न मिटे, भ्रांति न जीव का जाए, ता गुरु झूठा जानिए, त्यागत देर न लाए। जिस गुरु के साथ रह करके मन का अंधेरा दूर ना हो रहा हो, भ्रम ना कट रहे हो, भ्रांतियां ना मिट रही हो, क्षण नहीं लगाना चाहिए उसको त्यागने में। तुरंत त्यागो। खुद भी डूबेगा, तुम्हें भी डुबाएगा। लेकिन ये गुरु का गोरख धंधा खतरनाक है, इससे जरा संभल कर रहना, बहुत संभल कर रहना। व्यक्ति के प्रति निष्ठा मत रखने लग जाना। व्यक्ति गुरु नहीं होता। तीन दिन से आप सब गुरु उपासना करते हैं। जब मैं प्रवेश लेता हूं, आप करते हैं, आपके साथ मैं भी करता हूं। यह आसन गुरु का है। जब तक ये व्यक्ति इस काबिल है कि इस पर बैठ सके, इसकी सुनो। जिस दिन ये व्यक्ति इस काबिल न रहे कि यहां बैठ करके इस पद के साथ न्याय कर सके, इसकी बिल्कुल मत सुनना। गुरु संदेशवाहक है। जब तक वो बिना किसी विकृति के, घपले के, मिलावट के, मिश्रण के संदेश सुना रहा है, तब तक उसकी बात सुनने लायक है। जिस दिन उसने संदेश में माल मिलावट शुरू कर दी, उस दिन उसको तुरंत त्याग देना। व्यक्तियों में क्या रखा है? लक्ष्य तो सच्चाई है, लक्ष्य तो आजादी है। व्यक्ति को थोड़ी ही पूछना है। व्यक्ति तो आते जाते रहते हैं। हर व्यक्ति दूसरे ही व्यक्ति जैसा है। हाड़ मास के पुतले आप हैं, हाड़ मास का पुतला दूसरा व्यक्ति भी, हाड़ मास का पुतला वो भी है जिसको आप गुरु बोलते हो। हाड़ मास की पूजा थोड़ी ही करनी है। हाड़ मास की पूजा करनी है तो फिर अपनी ही कर लो, तुम्हारे पास भी हाड़ मास है। उस सच्चाई की पूजा करनी है जो उस हाड़ मास से आविर्भूत होती है। हाड़ मास से वो सच्चाई आनी बंद हो जाए तो जय राम जी की। या पाओ कि कभी आ ही नहीं रही थी, भ्रमवश किसी को सुन रहे थे, त्यागत देर न लाए, जय राम जी की। गुरु ऊंचे से ऊंचा साधन भी हो सकता है, और गुरु से बड़ा पिंजड़ा भी कोई दूसरा नहीं कि फंस गए तो फंस गए। जीवन भर फिर गुरु सदगुरु की आराधना चल रही है,
वो गुलामी हो गई। गुरु मुक्ति का वाहक भी हो सकता है और गुरु स्वयं बहुत बड़ी गुलामी भी बन सकता है तुम्हारे लिए। अधिकांशतः गुरु के नाम पर गुलामी ही मिलती है। भेजा ठप्प कर दिया जाता है, विचारणा ठस हो जाती है, सोचने की समझने की शक्ति ही खराब हो जाती है। अच्छे अच्छे लोग जाकर के सत्संगों में प्रवचनों में बैठ आते हैं और उसके बाद मूर्खतापूर्ण बातें शुरू कर देते हैं, अंधविश्वासी हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो गुरु सद्गुरु गोरख धंधा है, इससे सावधान ही रहो, लगातार जांचते चलो। और क्या जांचना है? मुक्ति मिल रही है कि नहीं, बंधन कट रहे हैं कि नहीं, अंधेरा हट रहा है कि नहीं, जो बातें पहले नहीं समझ आती थी आ रही हैं या नहीं। ये पैमाना है, ये मापदंड है। नहीं तो फिर कह रहा हूं, किसी इंसान की पूजा थोड़ी करने लग जानी है कि महाराज 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 आपके चरण कहां हैं। क्यों चरण छूने भाई किसी के? तुम अपना भला देखो। गुरु वो जो तुम्हारी भलाई में सहायक हो सके। जब तक भलाई में सहायक है भली बात, नहीं तो तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ऐसे।